जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारा 4th लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज़ का, जो कि हमने CSS और PMS के हवाले से स्टार्ट की थी। पाकिस्तान को हमने बनते देखा, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, डिफरेंट मुस्लिम स्कॉलर्स को जो है वो डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे 1947 और उसके आगे के इवेंट्स की। सबसे पहला जो सवाल आता है 1947 पाकिस्तान बनने के बाद जो इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ थी या इनिशियल प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, सबसे पहले जो है हम उसको डिस्कस जो है वो करते हैं। पाकिस्तान बन गया, ये सामने आपके पास मैप मौजूद है। पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं, इसकी जो जियोग्राफी है वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम अर्ली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इसमें बात की गई है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैड नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो एस्टेब्लिश्ड कैपिटल सिटी एंड नो ऑफिस बिल्डिंग। बात की जाए तो हमारे पास ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई जो है वो ऑफिस बिल्डिंग है, और ना ही जो है वो कैपिटल सिटी है। कराची की बात की जाए और कंपेरेटिव एनालिसिस किया जाए बिटवीन द कराची एंड द दिल्ली, तो कराची दिल्ली के मुकाबले में ऐसे ही थी जैसे एक टेंट सिटी हो। देयर वाज also political difficulty, Sindh resented Karachi being separated from the province, और उसी वक्त जो है वो ये बातें सामने आना शुरू हो गई कि जनाब सब सिंध को जो है वो सेपरेट कर देना चाहिए। द सिंध मुस्लिम लीग बिकेम एन अपोजिशन पार्टी, और इसके ही क्या कहते हैं रिस्पॉन्स में और इस हवाले से जो है वो सिंध मुस्लिम लीग जो है वो सामने आई। रियॉट्स एंड रेफ्यूजी डिफरेंट जो है वो मुजाहरे हुए, और उसके बाद जो है वो कह सकते हैं कि लोगों का कत्लेआम हुआ। उसमें सिख भी इन्वॉल्व थे और हिंदू भी इन्वॉल्व थे इस पार्टीशन के दौरान जो है वो मुसलमानों को मारने में। एट पार्टीशन देयर वर वाइड स्प्रेड रियॉट्स थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। द पंजाब वाज वर्स्ट हिट ड्यू टू द बाउंड्री अवार्ड्स बीइंग डिलेड, क्योंकि आपके जो बाउंड्री कमीशन था जो कि सैरल रेडक्लिफ साहब हेड कर रहे थे, उसकी वजह से जो है वो मुतासिर हुए, डिले हो गए, और पाकिस्तान जो बना है वो 14 अगस्त को बना है, जबकि जो रेडक्लिफ अवार्ड्स आए हैं वो 17 अगस्त को आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा इशू पैदा हुआ। रियॉट्स वर स्टार्टेड बाय द राष्ट्रीय सेवम सेवक सिंह RSS, जो कि एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट हिंदू विंग है, जो कि मुसलमानों के सख्त खिलाफ था। वो तो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते थे, सफ़ा हस्ती से जो है वो मिटाना चाहते थे। उसके साथ ही जो वो सिख थे दूसरी तरफ, उन्होंने वही इक़दाम किए जो कि RSS ने इक़दाम की, और मुसलमानों का कत्लेआम जो है वो बड़े कह लें कि बड़े पैमाने पर हुआ। दिस वाज द लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन है अगर हिस्ट्री को उठा के देखा जाए। अप्रॉक्सीमेटली 66 lakh Muslims reached Pakistan from India. 52 lakh came from East Punjab, including the princely states. 5 lakh died or were abducted, जिसमें से तकरीबन 5 लाख जो लोग हैं वो मारे गए और लूटे गए। ग्रेट राइटर्स की बात की जाए तो फ्रॉम ऑल 3 कम्युनिटीज़, कृष्ण चंद्र राय की बात की जाए, सादत हुसैन मंटो की बात की जाए, या राजिंदर सिंह बेदी की बात की जाए, उन्होंने इन रॉयट्स को जो है वो बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो करार दिया है। उसके बाद डिवीजन ऑफ एसिड्स का मसला आ गया कि अब किस तरह से हमने एसिड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिड करनी है बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया फील्ड मार्शल ऑचनलेक फेल्ट द आर्म फोर्सेस शुड नॉट बी डिवाइडेड रिगार्डलेस ऑफ पार्टीशन। उसका एक मानना ये था, उसकी ओपिनियन ये थी कि आर्म फोर्सेस को जो है वो हम डिवाइड नहीं करते। बट आफ्टर मच डिस्प्यूट इट वॉज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान वुड रिसीव ₹750 मिलियन इन फाइनेंशियल एसिड्स। वादा किया गया कि 750 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे, बट दिस वाज नॉट ट्रांसफर टू पाकिस्तान। नेहरू ने इंसिस्ट किया दैट द मनी वुड बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया इन द ऑन गोइंग कश्मीर वॉर। जो कश्मीर वॉर इनिशिएट हुई और उसके बाद जो है हमारा पानी बंद किया गया, तो नेहरू का ये स्टांस था कि जनाब साहब ये पैसे हमारे खिलाफ जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। जोनागढ़ एक्सेशन टू पाकिस्तान वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय इंडिया। जोनागढ़ जो है वो हमारे साथ शामिल हो गया, लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड इट वाज फोर्सिबली ऑक्युपाइड। उसके बाद जो है वो फोर्स के साथ जो है वो ऑक्युपाई कर लिया इंडिया ने इसे। But the occupation of Kashmir by India was against the principles of religious divide. The Nizam of Hyderabad sent a check for a large amount, but Nehru did not allow it to be encashed. उसके बाद जो है वो निज़ाम ऑफ दक्कन, जो हैदराबाद दक्कन जो थे, उन्होंने जो है चेक भेजा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, बट उसको भी जो है वो कैश नहीं होने दिया। तो उसके बाद सर आदम जी हाजी दाऊद साहब थे, जिनका फाउंडर जो कि फाउंडर हैं हबीब बैंक के, मोहम्मद अली हबीब साहब वगैरह, उन्होंने गारंटी दी और प्रिवेंट किया फाइनेंशियल कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान को।
कश्मीर वॉर की बात करें तो इसी दौरान जो है वो कश्मीर क्राइसिस भी जो है हमारा इनिशिएट हो जाता है। इसके ऊपर जो है वो मैं अलग से आपको एक डिटेल टॉपिक पढ़ाऊंगा, कश्मीर वॉर जो है वो किस तरह से इनिशिएट हुई और कौन कौन से इवेंट्स थे, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है हम अलग डिस्कस करेंगे। नेहरू हैड पब्लिकली रिवर्स्ड द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन बाय ऑक्युपाइंग जूनागढ़ एंड द कश्मीर अज्यूमिंग पाकिस्तान वुड नॉट सर्वाइव। उनका ये कह लें कि माइंड सेट था कि जूनागढ़ भी उन्होंने कब्जा कर लिया और कश्मीर के ऊपर भी जो है वो डोगरा राज जो चल रहा था उनके साथ मिली भगत करके जो है वो कब्जा कर लिया। पीछे जो मोटिव ये था कि पाकिस्तान को जो है वो डीस्टेबलाइज करना है। दी डोगरा फोर्सेस विद इन कश्मीर हैड बिगन अ मैसेकर इन पूंछ एंड रिलेटिव्स ऑफ दीज मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज इन्वेडेड कश्मीर इन रिटेलिएशन। डोगरा फोर्सेस ने जो है वो कश्मीर में मौजूद जो है वो कत्लेआम शुरू कर दिया और जो जिनका कत्लेआम हो रहा था तो उनके रिलेटिव्स जो थे वो कुछ मौजूद पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में, तो उन्होंने लिहाजा जाके वहाँ पे इन्वेजन की और वहाँ पे अपनी फाइट शुरू की। इंडिया स्टेटेड दैट इट एंटर्ड कश्मीर बिकॉज द महाराजा हैड साइंड एन इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। इंडिया का ये क्लेम था कि जनाब साहब हमने कश्मीर इसलिए एक्सेस किया, उसकी एक्सेशन इसलिए ली, उस वक्त का जो महाराजा था उसने जो है हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर लिया था। आगे द इंडस वाटर डिस्प्यूट की बात की जाए तो दिस डिस्प्यूट हैड इट्स ओरिजिन इन द रेड क्लिफ अवार्ड के, उसमें ही कह लें कि सिरिल रेड क्लिफ ने ही ज़्यादती की कि जो फिरोजपुर एंड ज़ीरा का जो इलाका था वो इंडिया को दे दिया गया जहां पर हमारे हेडवर्क्स मौजूद थे। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज लाइक गुरदासपुर रिजल्टेड इन द कैनाल वाटर डिस्प्यूट, जिसकी नतीजा ये हुआ कि हमारा जो पानी है वो बंद कर दिया गया और फिर उसके बाद हम 1960 में जो है वो जाके इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन करना पड़ी। द अपर इंडियन बेसन वाज डेवलप्ड as an integrated unit with a vast irrigation network. India got the Firozpur headworks controlling the Ravi River. In 1948, India cut off the water to Pakistan in breach of the arbitral tribunal's recommendation. क्योंकि इससे पहले जब कश्मीर वॉर इनिशिएट हुई थी तो डिफरेंट रेजोल्यूशंस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की तरफ से पास हो चुकी थी और हम ये जो मामला है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो लेके जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इन्होंने वायलेशन की इंडिया ने। इन 1960 नेहरू केम टू कराची टू साइन अ वर्ल्ड बैंक agreement of flow of water in Pakistan. India is continuing with the Baghliyar project which will upset the 1960 Indus Basin Treaty. लेकिन उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ वायलेशन जो है वो की गई हैं, इंडिया की तरफ से डैम्स बनाए गए हैं और पाकिस्तान का पानी जो है वो रोका गया है। कहीं पे जो है अगर नीलम जहलम की बात करें तो वहाँ पे पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके बाद जना इरा की बात करते हैं। जब इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ को हमने एड्रेस कर लिया तो उसके बाद जना इरा स्टार्ट हो जाता है। द कायद आज़म डेथ ओनली 13 months फ्रॉम इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट सेटबैक फॉर पाकिस्तान। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम डेट पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस। कायद आज़म की वजह से ही जो पाकिस्तान वजूद में आया था, लेकिन उनकी जो डेथ थी आफ्टर 13 months ऑफ इंडिपेंडेंस उसने जो है वो काफ़ी नुकसान दिया। ऑन 11 अगस्त 1947 हिज स्पीच गिविंग इक्वल राइट्स टू माइनॉरिटीज़ वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ डेलिब्रेशन, जो कि सालों की मेहनत थी वो रंग ले आई थी। और माइनॉरिटी की हमने बात की कि आप आज़ाद हैं, आप हर हवाले से आज़ाद हैं, आप रिलीजियस मैटर्स में आज़ाद हैं, आप अपनी जो प्रैक्टिस हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई जुल्म जबर जो है वो नहीं होगा। इन 1948 ही एनविसेज्ड पाकिस्तान एज मॉडर्न स्टेट नॉट अ थियोक्रेसी। हमने कहा कि हमने थियोरेटिकल अप्रोच नहीं अपनानी बट एक मॉडर्न इस्लाम की तरफ जो है वो लेकर चलना है। हमने इस्लामिक ऑफ आइडियोलॉजी काउंसिल का जो है वो क़याम करना है जिसमें जो है वो इस मॉडर्न इस्लाम को जो है वो देखा जाएगा कुरान और सुन्ना की रोशनी में। ही हेल्ड आउट फ्रेंडशिप टू ऑल अपहोल्डिंग द यूएन चार्टर। हमने जो है वो यूएन की मेंबरशिप भी हासिल की 1947 में और यूएन चार्टर जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसको भी होल्ड किया और हमने फ्रेंडशिप टू ऑल का जो है वो नारा बुलंद किया कि हम सब के साथ जो है वो दोस्ती चाहते हैं। ही अंडरटुक अ पर्सनल इनिशिएटिव रिगार्डिंग अफगानिस्तान, द ओनली कंट्री टू अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ यूएन। उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से भी जो है वो स्पेशल इनिशिएटिव लिया, हालांकि अफगानिस्तान वो कंट्री था जिसने हमें यूनाइटेड नेशन में अपोज किया हमारी मेंबरशिप को। जना साहब ने जो है वो स्ट्रांगली सपोर्ट किया फ़लस्तीन कॉज को एंड अपहेल्ड इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस जो हुई उसको भी अपहेल्ड किया। ही सपोर्टेड उर्दू एज पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज एंड वार्नड द पीपल अगेंस्ट प्रोविंशियलिज्म के जनाब साहब आप लसानी बुनियादों के ऊपर जो है वो एथनिक बेसिस के ऊपर जो है वो डिवाइड नहीं होंगे बल्कि आप एक ही कौम बनकर सामने आएंगे और उर्दू जो है वो आपकी नेशनल लैंग्वेज होगी। लेकिन हम आगे देखेंगे कि जो उर्दू और बंगाली कॉन्फ्लिक्ट है अराइज होता है और उसके बाद जो है वो फॉल ऑफ ढाका वाला इवेंट जो है वो सामने आता है
1971 में। ही एडवोकेटेड द इस्लामिक सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस, इस्लाम के मुताबिक जो है वो सोशल जस्टिस होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू बी द की टू डेवलपमेंट, बैंकिंग शुड बी कंपेटिबल विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स, के इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी हमने साथ लेकर चलना है, बल्कि जो हमारा इस्लामिक निज़ाम है, बैंकिंग सिस्टम है, उसको भी जो है वो हमने कन्वेंशनल बैंकिंग में जो है वो लेकर आना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद भी जो है वो इनाग्रेशन कह लें कि जो हुई वो भी कायदे आज़म साहब ने ही की। ही सपोर्टेड कैरियर्स इन कॉमर्स ऑफ यंग पीपल, के कॉमर्स के में जो है वो इन्होंने वेलकम किया और एंटरप्रेन्योरल आइडिया को जो है वो वेलकम किया। ही डिड नॉट वांट टू रूल बाय द ब्यूरोक्रेसी, ये सख्त खिलाफ थे ब्यूरोक्रेसी के रूल के। उन्होंने कहा जी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हक तलफी करती है लोगों की, तो लिहाजा जो लोग हैं वही जो है वो सरमाया हैं इस मुल्क का। ही सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, मॉडिफाइड द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड क्रिएटेड अ नेशन स्टेट। स्टैनले वालपोर्ट जनाब पाकिस्तान बुक लिखी है जिसमें वो स्टार्ट करते हैं कि जनाब साहब कोई ऐसा बंदा होता है जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को जब अल्टर करता है, या कोई ऐसा बंदा होता है जो कि मॉडिफाई करता है वर्ल्ड मैप को, या कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कि एक नेशन स्टेट का जो है वो क़याम करता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें एक ही बंदे ने की, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट एक बड़ी सिग्निफिकेंस स्टेटमेंट है। आपके एग्जाम के हवाले से CSS में इस हवाले से सवाल भी पूछा गया है। पहले प्राइम मिनिस्टर की हम बात करते हैं। लियाकत इरा जो है वो 1948 से 1951 तक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही हैड द मैग्नेटिज्म टू लीड द कंट्री इफेक्टिवली आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आज़म ऑन 12 मार्च 1949 विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब मसला ये था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है वही नाफिजुल अमल था। उसमें था कि जब तक आप अपना आइन नहीं बनाते तब तक यही नाफिजुल अमल रहेगा। तो लिहाजा उस हवाले से जो है वो मीटिंग्स होती रही, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग असम्बली का जो है वो आगाज़ हुआ और पहला जो ड्राफ्ट सामने आया जिसको द मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो कि 12 मार्च 1949 को पास हुआ। लियाकत अली खान गेव प्रेसिडेंस टू द मुस्लिम्स लीग ओवर पार्लियामेंट। एक और इशू ये था कि लियाकत अली जो है वो ज़्यादातर फोकस था उनका मुस्लिम लीग की तरफ और वो पार्लियामेंट को निगलेक्ट करते थे। एंड दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 21 पार्टीज, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज वजूद में आई, 21 पार्टीज वजूद में आई। देयर वर कांस्टेंट टसल बिटवीन हिम एंड द वेरियस प्रोविंसेस, वेरियस टसल्स जो है वो इमर्ज हुई रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोविंसेस इन डिफरेंट प्रोविंसेस। लियाकत इरा की बात करें तो ही मेड रैपिड स्ट्राइड्स टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ही फॉर्म्ड 2 पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशंस, one for large and one for small industries. He kept provisions for private entrepreneur partnership. He refused to devaluate the rupee, and when India devalued its currency, is refused to buy jute, Pakistan's largest commodity. अब ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से आपको जोर आना शुरू हो गया कि आप अपनी करेंसी को जो है वो डिवैल्यू करें। हमने डिवैल्यू से करने से इनकार कर दिया, जबकि इंडिया ने डिवैल्यू किया और उसके बाद जो है वो आपकी एक मोनोपोली थी किसमें, जूट प्रोडक्शन में, तो उस जूट को लेने से इनकारी हो गया इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर स्टूड बिहाइंड द ईस्ट बंगाल जूट ग्रोअर। तो उसके बाद जो है वो लियाकत अली साहब जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और बैक किया ईस्ट बंगाल के जूट ग्रोअर्स को। उसके बाद ही एक्सेलरेटेड बंगाली रिक्रूटमेंट इन बोथ द आर्म्ड एंड सिविल सर्विसेज। हाउएवर ही कुड नॉट डिसेंट्रलाइज पावर, के जनाब सब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में पावर की जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है वो नहीं कर सके। ही कंस्ट्रक्टेड द 107 माइल्स लॉन्ग BRB कनाल ऑन द पंजाब बॉर्डर। ये जो BRB कनाल है ये बेसिकली जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं को बाटापुर लाहौर से शुरू होती है और ये बेदिया तक जाती है और उसके बाद जो है वो ये इंडिया में जो है वो एंटर हो जाती है। इन द 1951 इंडो पाक क्राइसिस हुआ। ही शोड अ स्ट्रेंथ विच लोअर्ड द टेंशन। लियाकत नेहरू टॉक्स होती हैं, पैक्ट साइन होता है, हम जो रेफ्यूजीज हमारे इंडिया के पास थे वो वापस लेते हैं जो उसकी जेल में थे। ही निगोशिएटेड द लियाकत नेहरू पैक्ट गिविंग प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज इन बोथ कंट्रीज। ऑन 16 अक्टूबर 1951 ही वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी। लियाकत बाग में जो है वो इनको असैसिनेट कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, आपकी जमहूरी एक्सपेरिमेंट्स को कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं बन रहा। 56 तक जो है वो आप देख लें कि आप तकरीबन 7 प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेंज कर चुके हैं, तो एक मज़ाक बन के रह गए आप दुनिया के लिए। इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग लियाकत अली खान असैसिनेशन देयर वाज इंस्टेबिलिटी। 6 प्राइम मिनिस्टर्स सर्व्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 8 ईयर्स के अगले 8 सालों में तकरीबन 6 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आपने तब्दील किए हैं।
कंसिस्टेंसी नहीं आई, जिसकी वजह से जो है, और पैटी इश्यूज़ की वजह से कि छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते रह गए हैं। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बात करें तो वो सेकंड गवर्नर जनरल थे, बिकम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर। द न्यू गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद कैरिड ऑन मैनी इंट्रीग्स गिविंग हिमसेल्फ पावर, कि इन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस लेकर आए और अपने आप को जो है वो इन्होंने मजीद एम्पावर किया। देयर वाज फूड शॉर्टेज एंड एंटी अहमदी रियॉट्स दैट टुक प्लेस इन पंजाब। उसके बाद जो है वो अहमदियों ने जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट रियॉट्स में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से पंजाब में जो है वो मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। फर्स्ट कह लें कि मिलिट्री टेक ओवर था, पंजाब की हद तक था, जिसके बाद जो है वो कंटोनमेंट्स वगैरह का जो है वो क़याम होता है, और फ़ौज ने जो आर्मी ने आकर जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसको कंट्रोल किया। इसको हम आगे सिविल मिलिट्री रिलेशन में जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ख्वाजा नाज़मुद्दीन आ जाते हैं, वाज ब्लेम्ड फॉर बोथ, ही अपोज बंगाली बीइंग डिक्लेयर्ड अ नेशनल लैंग्वेज। अब क्या हुआ, अब मसला ये है कि जब कायदे-आज़म ने बात कर दी थी उर्दू की, नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगा, तो फिर बंगाली का क्यों इशू क्रिएट हुआ, क्यों हम बंगाली को जो है वो पैरेलल लेकर चलने लग गए। अब लिहाजा जब आपकी कानून साज असम्बली बन रही है तो नेशनल लैंग्वेज का भी इशू आ रहा है, बंगाली का भी इशू आ रहा है। अब इन्होंने अपोज किया बंगाली को, इवन तो ही वाज अ बंगाली, जबकि ये बंगाली थे। एंड दिस ब्रॉट द लैंग्वेज मूवमेंट टू अहेड, जिसकी वजह से जो है वो लैंग्वेज मूवमेंट जो है वो इमर्ज हुई। ऑन 17 अप्रैल 1953 गुलाम मोहम्मद डिसमिस्ड ख्वाजा नाज़मुद्दीन एज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। मोहम्मद अली बोगरा जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर। ही वाज अ नॉन रिप्रेजेंटेटिव बंगाली एंड इन द 1954 प्रोविंशियल इलेक्शंस द यूनाइटेड फ्रंट डिफीटेड द मुस्लिम लीग, के ये डिफीट करके आया था, यूनाइटेड फ्रंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑन 3 मई 1954 फजलुल हक द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड इन कलकत्ता डेट ही डिड नॉट बिलीव इन पाकिस्तान। अब हालात देख लें कि किस तरफ जा रहे हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि वो पाकिस्तान में यकीन ही नहीं रखता। मौलाना भाषानी लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम, ही रिजाइंड बट वाज लेटर अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। के इतनी बड़ी उसने स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद प्रोटेस्ट जो है वो होना शुरू हो गए। मौलाना भाषानी ने जो है वो लेड किया प्रोटेस्ट, ये रिज़ाइन कर गया। लेकिन आप हुस्न देखें अपनी डेमोक्रेसी का कि इसको दोबारा जो है वो क्या कहते हैं गवर्नर अपॉइंट कर दिया प्रोविंस का। 24 अक्टूबर 1954 को द गवर्नर जनरल जो है उन्होंने डिसॉल्व किया द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेड द डिसीजन बट स्पीकर तमीज़ुद्दीन खान चैलेंज द एक्शन इन द सिंध हाई कोर्ट। अब मसला क्या हुआ कि कानून साज असम्बली या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असम्बली जो है वो बनाई गई थी, उसको हेड कर रहे थे उस वक्त के जो आपके कह लें कि उस वक्त के जो आप कह लेते कि स्पीकर थे असम्बली के तमीज़ुद्दीन साहब, वो हेड कर रहे थे। और ये एक कह लें कि एटोनमस बॉडी थी, खुद मुख्तार इदारा था, इसको आप जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा था, इसको आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते थे, लिहाजा आपने इसको डिज़ोल्व कर दिया। तो क्या हुआ, इन्होंने केस कर दिया सिंध हाई कोर्ट में। पहला केस जो पाकिस्तान का लीगल केस है PLD1 वो यही है, मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और उसमें ये हुआ कि जनाब साहब मौलवी तमीज़ुद्दीन की फेवर में केस डिसाइड हो गया कि आप जिस असम्बली को जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते थे, ये एटोनमस बॉडी थी। फिर क्या हुआ कि PLD2 आ गया, दूसरा लीगल केस आ गया कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मौलवी तमीज़ुद्दीन। वहाँ पे जो जस्टिस मुनीर थे उन्होंने जो एक ऐसा लफ्ज़ कॉइन किया, ऐसी टर्म कॉइन की जिसने कह लें कि पाकिस्तान की तारीख़ पूरी को आगे जाकर जो है वो डैमेज किया, जिसको द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहा जाता है, जिसके तहत जो है वो आगे जाके पहला मार्शल लॉ लगा, दूसरा मार्शल लॉ लगा, तीसरा मार्शल लॉ लगा, और डिफरेंट जो है वो टेक ओवर्स होते रह गए। तो लिहाजा नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल स्टेट ने काम ठीक किया था, जिसकी वजह से जो है वो 1954 में ये असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो गई और एक नई कानून साज असम्बली जो है वो बनी, या एक नई आइन साज उसके बाद जो क्या हुआ कि एक नई आइन साज असम्बली जो है वो उसका क्याम हुआ। इसको पढ़ते हैं हम आगे। इन 1955 द फेडरल कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। द न्यू प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली वाज अ ब्यूरोक्रेट, ही फेवर्ड मर्जिंग ऑल प्रोविंसेस इनटू वन यूनिट। और उसके बाद क्या हुआ कि एक वन यूनिट का क्याम हुआ। ऑन 5 अक्टूबर 1955 द वन यूनिट प्लान केम इनटू इफेक्ट। ऑन 29 फरवरी 1956 he gave Pakistan a constitution. Pakistan was now an Islamic republic within the Commonwealth. On 8 September 1956 the new Republican Party forced Chaudhry Muhammad Ali resignation. The next Prime Minister Hussain Sohrawardi called himself the last bridge between the eastern and western wings of Pakistan. He was against the two nation theory. वो दो कौमी नज़रिए के खिलाफ थे। The defection of Maulana Bhashani and the Republican Party enabled President Iskandar Mirza to force his resignation, जिसकी वजह से जो है वो इस्कंदर मिर्ज़ा को फोर्स किया गया कि इसका आप रेजिग्नेशन लें हुसैन सोहरवर्दी का।
नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं वो आई इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ साहब हैं फ्रॉम 18 अक्टूबर टू 16 दिसंबर 1957। ही रिजाइंड ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट। और आप देख लें कि एक छोटा सा इशू है कि जो इलेक्शंस होंगे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में वो जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे या सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे। अब देख लें कि सेपरेट इलेक्टोरेट ये वो इशू है जो कि हम पहले सब कॉन्टिनेंट में जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे थे 1906 से इसको लेकर चल रहे हैं। जब हमारा शिमला डेपुटेशन हुआ 1909 में हम ये एक्सेप्ट किए गए। कायदे आज़म की पूरी कैंपेन जो है वो इन सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर है। तो अब नया जो देख लें कि अभी तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मसला जो है वो मुआमा जो है वो हल नहीं हो रहा। द 7th प्राइम मिनिस्टर वाज सर फिरोज खान नून हु रिमेन्ड इन ऑफिस फॉर 7 मंथ्स। सबसे कम टेन्योर पूछा जाता सवाल किनका है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो फिरोज खान नून है। 11 दिसंबर 1957 टू अक्टूबर 1958 तक ये रहे हैं। व्हेन ही वाज रिमूव्ड इन पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री कूप, और जो पहली फौजी बगावत हुई, पहला मार्शल लॉ लगा, उसमें जो है उनको रिमूव कर दिया गया। दिस डेमोक्रेटिक बट अनस्टेबल एरा सा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अनस्टेबल एरा तो था बट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है वो आपको देखने को मिली इस एरा में। इन 1958 देयर वाज अ टेरिबल वायलेंस इन ईस्ट पाकिस्तान असेंबली एंड द डिप्टी स्पीकर शाहिद अली डाइड ड्यू टू द वायलेंस। मुजाहरे हुए, वायलेंस शिद्दत अख्तियार कर गए और उसके बाद जो है वो शाहिद अली साहब जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे, उनकी डेथ हो गई। ग्रेट अलार्म वाज क्रिएटेड बाय सच इंसिडेंट अलॉन्ग विद एलिगेशन दैट कलात प्लान टू सीड। और इस तरह दूसरी तरफ जो है वो ये भी अलार्म होने लग गया कि जनाब साहब जो स्टेट ऑफ कलात है वो आपसे अलहदा होना चाह रही है। जैसे अब देख लेंगे रिसेंट क्या कहते हैं जो करंट डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि जब भी कोई इशू होता है बलूचिस्तान में, सिंध में, तो आपको सुनने को मिलता है जी बलूचिस्तान जो है वो अलहदा हो जाएगा, सिंध अलहदा हो जाएगा। तो उस वक्त भी ये इश्यूज जो है वो चल रहे थे। द प्रेसिडेंट ने एब्रोगेट किया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को और डिसमिस किया प्राइम मिनिस्टर को एंड डिसॉल्व की असेंबलीज को। मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया और द कमांडर इन चीफ CNC होता था, इसका नाम जो है वो आगे जाके ज़ियाउल हक साहब के दौर में चेंज कर दिया गया। पहले कमांडर इन चीफ होता था, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता है। जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑन 24 अक्टूबर ही वाज डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर। ऑन 27 अक्टूबर 1958 अयूब खान एक्साइल्ड सिकंदर मिर्जा, उसको जलावतन कर दिया एंड बिकेम president. This action was welcomed by एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक अप्रूवल। लोगों ने बड़ा सराहा, क्यों अप्रिशिएट किया, इसको जब हम आगे हमारा चैप्टर है सिविल मिलिट्री रिलेशन उसमें जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे।